Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था अप टिल दी ब्रेन एंड इट्स मेनिंजेस. आइए आज हम देखते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ ब्रेन. लेट्स स्टार्ट. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दी पार्ट्स of brain. I will give you a quick recap about the parts of brain जो हमने पिछले वाले सेशन में देख लिए थे. तो इसमें हम देखते हैं ब्रेन में there are 3 parts, forebrain, midbrain and hindbrain. ये 3 पार्ट्स है ब्रेन के, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन. फोरब्रेन जो है इसमें 3 पार्ट्स देखे थे हमने. द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, सेकेंड वन इज डाइनसेफेलॉन. डाइनसेफेलॉन में 2 पार्ट्स थे. हाइपोथैलेमस, ये 2 पार्ट्स थे. ठीक है. मिड ब्रेन में प्रेजेंट है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना और एक डक्ट सेरिब्रल एक्वीडक्ट. ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना एंड सेरिब्रल एक्वीडक्ट. हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है 3 पार्ट्स, पॉन्स. नेक्स्ट वन इज सेरिबेलम और अगला पार्ट है मेड्यूला ऑब्लेंगेटा. ठीक है, ये 3 पार्ट्स थे. हमें आज स्टार्ट करना है विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज द फोरब्रेन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन फोरब्रेन. और फोरब्रेन में अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद द सेरिब्रम. किससे स्टार्ट कर रहे हैं अपन? सेरिब्रम से. अब सेरिब्रम जो है दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट of our brain, constitutes about 67% of our brain. हमारे ब्रेन का 67% जो है ये कंस्टिट्यूट करता है. सेरिब्रम is divided into 2 cerebral hemispheres. सेरिब्रल जो है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है. कैसे डिवाइडेड है देखिए. बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है और इस लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा सेरिब्रम इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये दिस इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर. और इस लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा 2 हेमिस्फीयर्स बने. ये वाली जो साइड का हेमिस्फीयर है इसको हम बोलेंगे दिस इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और इधर जो है इसे बोला जाएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स are connected to each other by the corpus callosum. And corpus callosum क्या है? Corpus callosum is the tract of nerve fiber. Corpus callosum क्या है? Which is the tract of nerve fiber. और ये जो tract of nerve fiber है ये दोनों cerebral hemispheres को आपस में जोड़कर रखता है. क्लियर हुआ इतना बच्चों? ठीक है. अब जो सेरिब्रम का सरफेस है ये इवन सरफेस नहीं है, फोल्ड है इसमें. ठीक है. हम यहां पर देखेंगे द सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज थ्रोन इनटू
प्रोमिनेंट फोल्ड्स, सेरिब्रम का जो सरफेस है वो प्रोमिनेंट फोल्ड्स में प्रेजेंट है, और ये जो प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द सल्साई एंड गायराई फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, और जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा वहां पर न्यूरॉन्स का अकोमोडेशन हो सकता है, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, काफी सारे फोल्ड्स हैं उसमें, जिस पर्सन के सेरिब्रम में ज्यादा फोल्ड्स होते हैं वहां पर न्यूरॉन्स का अकोमोडेशन ज्यादा होता है, ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मोर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मतलब मोर कनेक्टिविटी होगी, फास्टर ट्रांसमिशन होगा, मतलब आईक्यू जो है वो उस पर्सन का ज्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने देखा प्रोमिनेंट फोल्ड्स के बारे में, ठीक। अब जो आउटर सरफेस होता है सेरिब्रम का, आउटर सरफेस of cerebrum is covered by layer of cell, और उस आउटर लेयर को क्या कहा जाएगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहा जाएगा उसे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखिए यहां पर जैसे अपन ने बोला कि सेरिब्रम को हम इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज मेड्यूला, ठीक है। तो आउटर क्या है? कॉर्टेक्स है, और इनर क्या है? मेड्यूला है। और कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को यहां पर सराउंड करने वाले पार्ट्स हैं, yes, the cortex is surrounded by a layer of cells, और ये जो लेयर ऑफ सेल है इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कलर कैसा हो जाता है? ग्रे। कैसा कलर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का? ग्रे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये कॉर्टिकल पोर्शन बनाता है और इसका कलर हमें दिखाई देता है ग्रे, देयरफॉर दिस इज द ग्रे मैटर। क्या कहा जाता है इसे? ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन, और साइटोन में प्रेजेंट होते हैं बच्चे निसल्स ग्रेन्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं साइटोन में? निसल्स ग्रेन्यूल्स। और निसल्स ग्रेन्यूल्स जो है इनका कलर ग्रे होता है, इसकी वजह से पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कलर कैसा हो गया? ग्रे कलर हो गया। क्लियर है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है ग्रे मैटर। वाई ग्रे मैटर? क्योंकि कॉर्टेक्स में साइटोन वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का, साइटोन हैज बीन एक्यूमुलेटेड, साइटोन के अंदर प्रेजेंट है निसल्स ग्रैन्यूल, निसल्स ग्रैन्यूल की वजह से उसे कलर मिलता है ग्रे। जबकि अगर अपन मेड्यूला वाला पार्ट देखेंगे, मिडिल वाला मेड्यूला में, तो मेड्यूला इज कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर। क्या कहा जाता है मेड्यूला को? व्हाइट मैटर। क्योंकि कॉर्टेक्स के पोर्शन से निकला हुआ जो एक्सॉन है वो एक्सॉन किस में एंटर हो रहा है? मेड्यूला में, ठीक है। तो मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है? मेड्यूला कंसिस्टेड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर मतलब वहां क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का कलर कैसा आता है? व्हाइट। तो इसलिए यहां पर मेड्यूला वाले पोर्शन का कलर कैसा हो गया बच्चों? व्हाइट। क्लियर है? तो आउटर कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर एंड इनर मेड्यूला दिस इज कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें ब्रेन में जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ सम सेंटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखते हैं अपन इसे, है ना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स contains few centers,
और सेंटर्स कौन कौन से हैं? सेंटर्स फॉर सेंसरी सिग्नल, मोटर, सेंसरी एरियाज है यहां पर, मोटर एरियाज हैं, और कुछ लार्ज एरियाज भी हैं विच आर नेदर सेंसरी नॉर मोटर। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ एरियाज प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, एरियाज होते हैं, और ये जो एरियाज है इन्हें कहा जाता है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एंड सम लार्ज एरियाज आर आल्सो प्रेजेंट विच आर नेदर सेंसरी एंड नॉर मोटर। तो अब ये जो लार्ज एरियाज है इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो लार्ज एरियाज है विच नेदर सर्व एज ए सेंसरी nor serve as a motor, such type of large areas are called as the association areas। क्या कहा जाता है बच्चों इन्हें? एसोसिएशन एरियाज। और ये एसोसिएशन एरियाज है इनका फंक्शन होता है मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। क्या फंक्शन होता है इनका बच्चों? मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं। वैसे कॉर्टेक्स में काफी सारी चीजों के एरियाज होते हैं, सिग्नल रिसीव करने के, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के। अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, देखकर उसको एनालिसिस करना, याद रखना, सुन रहे हैं, सुनने के बाद में याद रखना, हमने सुना है, राइटिंग सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है, सुनने के बाद में जैसे अगर हमें लिखना है तो उसके लिए राइटिंग सेंटर्स होते हैं, ब्रोकाज एरिया होता है, ऐसे काफी सारे एरियाज जो है वो सेरिब्रम में लोकेटेड होते हैं। तो सेरिब्रम में सेंसरी एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं, और कुछ लार्ज एरियाज होते हैं विच आर नेदर सेंसरी नॉर मोटर। सच टाइप ऑफ लार्ज एरियाज आर कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज, और एसोसिएशन एरियाज का फंक्शन है मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के बाद में हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है अपना बच्चों? डाइनसेफेलॉन। सेकेंड पार्ट कौन सा है? सेकेंड पार्ट डाइनसेफेलॉन। देखिए डायग्राम बनाते हैं हम एक डाइनसेफेलॉन का, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है डाइनसेफेलॉन। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज दी एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द डाइनसेफेलॉन। अब हमें देखना है थैलेमस क्या है और हाइपोथैलेमस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन व्हाट इज थैलेमस। थैलेमस में बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, ये फंक्शन है थैलेमस का। थैलेमस क्या है? इसे अपन कह सकते हैं कि दिस इज द रिले सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन। क्या कह सकते हैं अपन? रिले सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के किसी एक पार्ट से सिग्नल को लेगा और फोर ब्रेन के ही किसी दूसरे पार्ट को वो सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मतलब सेंसरी सिग्नल किसी पार्ट से लिया और उसे मोटर बनाकर किसी दूसरे वाले पार्ट को दे दिया। Therefore, this is called as the relay center of the forebrain। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम फोरब्रेन का लास्ट पार्ट देखते हैं, एंड द लास्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की लोकेशन में अपन बोलते हैं एट द बेस ऑफ डाइनसेफेलॉन।
डायंसेफेलॉन के बेस पर लोकेटेड होता है ये। ठीक बच्चों, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। दैट न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। क्या कहा जाता है उन न्यूरॉन्स को? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिक्रीटरी नेचर के होते हैं। Therefore, these are also called as neurosecretory cells. क्या नाम है इनका? These are called as neurosecretory cells. ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं ये? हार्मोन्स। हार्मोन्स यहां पर या तो एक्साइटेटरी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी का मतलब है स्टिमुलस जनरेट करने वाले, यानी कि स्टिमुलेटरी, और दूसरे हो सकते हैं इसमें इनहिबिटरी। ठीक है, तो हार्मोन्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, विच आर सिक्रीटिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और ये जो हार्मोन्स है, दिस विल रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शन का रेगुलेशन करते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चले अब इसके हम फंक्शंस देख लें। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है हंगर सेंटर, यहां पर प्रेजेंट है थर्स्ट सेंटर, भूख प्यास का सेंटर। भूख लगी, खाना खाया, खाना खाने के बाद में मन को सेटिस्फैक्शन हुआ, सैटिस्फैक्टी सेंटर। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे लव, एंगर, फियर, रेज। ठीक है, ये सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, तो ये हुए हाइपोथैलेमस के कुछ हमारे फंक्शंस। अब एक पार्ट और आता है इसमें, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में आते हैं हाइपोथैलेमस प्लस थैलेमस एंड अदर इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के दूसरे इनर पार्ट्स। दूसरे इनर पार्ट्स में कौन से हैं सेरिब्रम में? एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो बच्चों यहां चार चीजें हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ये चार पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम ऑफ अवर ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है कि ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में इमोशंस कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन। क्या है ये? इमोशनल ब्रेन है। कौन से इमोशंस? लव, फियर, एंगर, रेज, मोटिवेशन, अफेक्शन, ये सारे इमोशंस किससे कंट्रोल होते हैं? लिम्बिक सिस्टम से। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर विच इज कॉल्ड एज लिबिडो। ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है, विच इज कॉल्ड एज द लिबिडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिम्बिक सिस्टम। हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। अगर हम हमारे इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सोल्जर्स होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं विच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर देयर ब्रेन।
बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते, बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आते हैं, तो दे हैव अ वेल ट्रेन्ड लिम्बिक सिस्टम, जो हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता, हर किसी के साथ में इमोशंस में नहीं बह जाता है। क्लियर है? तो लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर मेंटल स्ट्रेंथ। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेरिब्रम। एक बार हम इसे एनसीईआरटी में से रीड कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum forms the major part of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves. एक deep cleft है जिससे cerebrum दो longitudinal halves में divide हो रहा है, और वो दो longitudinal halves है which are termed as left and right cerebral hemisphere. क्या कहा जाता है इसे? लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। The hemispheres are connected by the tract of nerve fiber called as corpus callosum. This is from NEET 2024. Tract of nerve fiber called as corpus callosum. The layer of cell, सेल की वो लेयर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखती है उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली लेयर को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वो लेयर जो होती है उसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। The cerebral cortex is referred to as gray matter due to the grayish appearance. क्या कहा जाता है उसे? ग्रे मैटर। और ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो है वो यहाँ कंसंट्रेटेड होती है, गिविंग दी कलर। और न्यूरॉन की सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है? दिस इज ग्रेन्यूल। ठीक है, the cerebral cortex contains motor areas, sensory areas and the large areas that are neither clearly sensory नॉर मोटर इन दी फंक्शन। ना तो पूरी तरीके से सेंसरी फंक्शन करेंगे, ना ही पूरी तरीके से मोटर फंक्शन कर रहे हैं। इन रीजन्स को कहा जाता है एसोसिएशन एरियाज, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग लाइक द इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, fibers of tract that are covered with the myelin sheath constitutes the inner part of the cerebral hemisphere. myelin sheath से कवर हुए जो tract of nerve fiber है वो अंदर वाला पार्ट बनाएंगे cerebral hemispheres का। They give an white opaque appearance to the layer. इसकी वजह से white appearance मिलता है, and hence it is called as the white matter. Cerebrum wraps around the structure called as the thalamus. Thalamus है और इसके आसपास में क्या प्रेजेंट है? cerebrum. तो cerebrum wraps around the structure called as thalamus, which is a major coordinating center of sensory and motor signaling. Very, very important. Another important part of brain is which is called as the hypothalamus, lies at the base of thalamus, जो thalamus के base पर या diencephalon के base पर present होता है उसे कहा जाता है hypothalamus. The hypothalamus contains a number of center which controls the body temperature, urge for eating यानी कि hunger center है, secretes the hormones called as hypothalamic hormones, the inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala and hippocampus. Deep inner structures present होते हैं amygdala and hippocampus, और ये बनाते हैं complex structure called as the limbic lobe or limbic system. Along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction like excitement, pleasure, rage, fear and motivation. अच्छा, इसका एक फंक्शन और है, it also converts the short term memory into long term memory. ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं अपन इसमें मिड ब्रेन। चलिए, यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन is present dorsally to the forebrain. डॉर्सली प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ब्रेन में डॉर्सली प्रेजेंट होगा। between thalamus of forebrain
and pons of hind brain. ठीक है, थैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, मतलब फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, मिड ब्रेन कहा जाएगा। ठीक है, अब जो मिड ब्रेन होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स। इन 4 राउंड स्वेलिंग्स को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज दी कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्या कहा जाता है इसे, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। ये इस तरीके से 4 राउंड स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। दीज आर कॉल्ड एज superior lobes of corpora quadrigemina. These are called as inferior lobes. Superior lobes का फंक्शन होता है विजुअल रिफ्लेक्स और inferior का ऑडिटरी रिफ्लेक्स। सपोज जैसे आप रात में अंधेरे में कहीं खड़े हुए हो, आपको साइड से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है, यू विल सडनली टर्न योर हेड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज द विजुअल रिफ्लेक्स। या फिर अगर आपको कहीं से आवाज आ रही है, कुछ यूनिक टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यू विल सडनली टर्न योर नेक टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द साउंड, दैट इज कॉल्ड एज द विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, एक पार्ट और प्रेजेंट होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल aqueduct. Cerebral aqueduct, this is a duct which passes from the midbrain. ये डक्ट है जो मिड ब्रेन से पास होती है। ठीक है, चलिए देखें। The midbrain is located between the thalamus, hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. Canal called as cerebral aqueduct passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consisted of 4 round swellings called as lobes called as corpora quadrigemina. सिर्फ इतना ही लर्न करना है हमें midbrain में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इसमें about the hind brain. चलिए, yes, let's start with the hind brain. हाइंड ब्रेन में सबसे पहला पार्ट पॉन्स। ठीक है, दिस पॉन्स वेरोली इज कॉल्ड एज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, ट्रैक्ट ऑफ nerve fibers connect the different regions of brain. देखो, पॉन्स क्या है, एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। क्यों करेगा कनेक्ट, एक पार्ट से सिग्नल लेगा और दूसरे पार्ट को सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा, ऑब्वियसली इसी बात के लिए। तो पॉन्स जो है दिस इज कॉल्ड एज द रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, क्योंकि एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, पॉन्स जो है दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अगर आपको याद हो तो, है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि इसके पास में एक सेंटर है कॉल्ड एज न्यूमोटेक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर है इसके पास में, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। आई होप बच्चों आपको याद आया होगा ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें सेकंड पार्ट कॉल्ड एज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड, जैसा सेरिब्रम डिवाइडेड था वैसा ही ये भी डिवाइडेड है। लेफ्ट सेरिबेलर
हेमीस्फीयर एंड राइट सेरिबेलर हेमीस्फीयर। ऐसे दो हेमीस्फीयर्स हैं, ठीक है। सेरिबेलम का जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ सेरिबेलम इज कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड है मतलब इस पर क्या प्रेजेंट है, फोल्ड्स। और फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट है, फोल्ड्स फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर मोर अकोमोडेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के ज्यादा अकोमोडेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना है यहां, इसीलिए सेरिबेलम का सरफेस कैसा है, कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, मेड्यूला, ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। क्या नाम है इसका, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। मेड्यूला, this controls the vital activities of our body, vital activities of our body। इसके पास में कुछ वाइटल सेंटर्स है। क्या है इसके पास में, कुछ वाइटल सेंटर्स है। कैसे वाइटल सेंटर्स हैं इनके पास में, दैट इज कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, सीवीसी। कौन सा सेंटर है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, जो हार्ट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। फिर इसके पास में है आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, फॉर कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द रेस्पिरेटरी रेट। इसके पास में प्रेजेंट है वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस है और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी ये कंट्रोल कर सकता है। क्लियर, चलिए देखें अब एनसीईआरटी से। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ pons, cerebellum and medulla, also called as medulla oblongata. Pons consist of fiber tract that interconnect the different regions of the brain. उसमें एक फाइबर का ट्रैक्ट होता है जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. ज्यादा बड़ा सरफेस होगा, ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे। The medulla of the brain is connected to the spinal cord. Medulla जो है वो spinal cord से जुड़ा हुआ होता है। The medulla contains the center which controls the respiration, RRC, cardiovascular reflexes जिसको कहा जाता है CVC, cardiovascular center, gastric secretions and along with that vomiting reflexes. Clear? अब यहां देखते ब्रेन स्टेम क्या होता है, यही बता देती हूं बच्चों मैं आपको। ब्रेन स्टेम में हमारे पास में तीन पार्ट्स आते हैं, मेड्यूला प्लस पॉन्स प्लस मिड ब्रेन। सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, एंड ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। जैसे कि ये डायग्राम अगर हम देखें, दिस इज द सैजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन हो गया मिड ब्रेन, ठीक है। ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के साथ में ये पॉन्स और पॉन्स के साथ में ये आ गया मेड्यूला। सेरिबेलम क्यों नहीं आया, सेरिबेलम अलग हो गया यहाँ पर, तो सेरिबेलम इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम। ये पोर्शन हो गया हमारा हाफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज कॉर्पस कैलोजम फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। थैलेमस है इसमें, हाइपोथैलेमस है, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा बच्चों मिड ब्रेन। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसकी समरी एक बार देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर की स्टोरी को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द समरी। यस,
The neural system coordinates and integrates the functions as well as metabolic and homeostatic activities of all the organs. ये न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है, इंटीग्रेशन करता है बहुत सारे फंक्शंस का, मेटाबॉलिक और होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज को भी मेंटेन करके रखता है। न्यूरॉन्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं ये? एक्साइटेबल सेल्स, ड्यू टू विच द डिफरेंशियल कनेक्शन ग्रेडियंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। The electrical potential difference across the resting neural membrane is called as resting potential. The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of the wave of depolarization and repolarization. Nerve impulse का conduction होता है in the form of wave of depolarization and repolarization. A synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called as the synaptic cleft. Chemicals involved in the transmission of nerve impulse or at the chemical synapse are called as neurotransmitter. उन chemicals को कहा जाता है neurotransmitters. Human neural system consists of two parts, the central neural system and peripheral neural system. The CNS consists of brain and spinal cord. The brain can be divided into three major parts, forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum is longitudinally divided into two halves connected by the corpus callosum. A very important part of the forebrain and the hypothalamus controls the body temperature, eating and drinking, Inner parts of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures. कौन से deep structures होंगे? Amygdala and hippocampus form a complex structure called as the limbic system, which is concerned with the olfaction, autonomic responses, regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions and motivation. क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑल्फैक्शन में भी हेल्प करता है, विच इज कंसर्न विद द ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन. The midbrain receives and integrates the visual and tactile and auditory inputs, visual receptors and visual reflexes and auditory receptors के बारे में बात करी थी अपन ने. Tactile receptor यानी कि टच से भी रिलेटेड होता है ये. The hindbrain comprises of pons, cerebellum and medulla. The cerebellum integrates information received from the semicircular canal of the ear and the auditory system. सेरिबेलम जो है इसका फंक्शन है कि अपने बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और बॉडी बैलेंसिंग में अकेला नहीं हेल्प करता है ये, अलोंग विद द सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द इंटरनल ईयर. ठीक है. The medulla contains the center which control the respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. Pons consist of the fiber tract that interconnect the different regions of the brain. क्लियर है? तो समरी में बच्चों कुछ ऐसा मेजर था नहीं, हमने देख लिया. अब दो पॉइंट मैं आपको इसमें मार्क करवा रही हूं. एक तो आप लोग पॉइंट मार्क करेंगे, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ डीप एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम concerned with olfaction, autonomic responses, regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions and motivation. दूसरा, midbrain में related with the visual, tactile and auditory inputs. ये दो statements आप लोग most importantly mark करेंगे, because इस चीज के बारे में information अंदर chapter में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ ऐसे mark करके ध्यान रखेंगे. क्लियर है? एक तो टेक्टाइल और ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शन इज रिलेटेड विद द लिम्बिक सिस्टम एंड टेक्टाइल इज रिलेटेड विद द मिड ब्रेन. क्लियर है बच्चों? ठीक. तो आज हमारी नर्वस सिस्टम की स्टोरी जो है वो भी कंप्लीट हुई. अब बच्चों हम नेक्स्ट वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. बिफोर दैट हम सॉल्व करेंगे नर्वस सिस्टम और लोकोमोशन के कुछ पीवाईक्यूज. टिल देन गुड लक.